नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के कारण लंबे समय तक मॉल बंद रहने से लगभग 2 लाख नौकरियां प्रभावित हुई हैं और राज्य सरकार से आग्रह है कि उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ काम करने की इजाजत दी जाए। पश्चिमी महाराष्ट्र में व्यापक पैमाने पर नुकसान और बाढ़ के बाद बारिश की तीव्रता कम हुई है और अब प्राधिकारी जल जनित बीमारियों को पैदा होने से रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। कोल्हापुर और सांगली में प्रमुख नदियों का जल स्तर घटा है, जो पहले खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। कोल्हापुर में अभी तक 36,615 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बलिया जिले के सुखपुरा थाने में स्वास्थ्य विभाग के 108 तथा 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा सरकारी एम्बुलेंस खड़ी कर हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के 4 नेताओं सहित 250 से अधिक कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज। बहराइच शहर में एक निजी समाचार चैनल के स्थानीय संवाददाता के खिलाफ कथित फर्जी मुकदमा दर्ज कराए जाने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में पत्रकारों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कोतवाल के निलंबन की मांग की। मिजोरम के साथ हाल में हुए अंतर्राज्यीय सीमा संघर्ष में 6 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत की घटना पर विरोध जाहिर करने के लिए 12 घंटे के बंद से असम की बराक घाटी के 3 जिलों में जनजीवन बुधवार को बुरी तरह प्रभावित हुआ। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहने के बीच पेगासस जासूसी मामला, नए कृषि कानूनों तथा अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बुधवार एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बावजूद मानसून सत्र में पहली बार आज प्रश्नकाल को चलाया गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित संसद की स्थायी समिति के प्रमुख शशि थरूर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने नियम 222 का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस विपक्षी दलों के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं और दूसरी तरफ संसदीय समिति की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर के निधन पर शोक प्रकट किया और कहा कि उनकी सफलता उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी। नाटेकर 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। बुधवार को उनका पुणे में निधन हो गया। विश्व चैंपियन भारत की पीवी सिंधु ने ग्रुप जे में हांगकांग की एनवाई चियुंग को हराकर टोक्यो ओलंपिक के महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने दुनिया की 34वें नंबर की खिलाड़ी चियुंग को 35 मिनट चले मुकाबले में 21-9, 21-16 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। सिंधु की चियुंग के खिलाफ 6 मुकाबलों में यह छठी जीत है। पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय करों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।